देखो एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास फिगर दिया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। बी सी का एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्या दिया है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं? अगर मेरे पास एम मिड पॉइंट है बी सी का तो मैं लिख सकता हूं कि सी एम और बी एम जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। सी एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे। एम इज द मिड पॉइंट, ये दिया है। और क्या है? एंड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी लाइन, ठीक है, ये जो ए बी लाइन है और डी सी लाइन पैरेलल होंगी। लिखते जाते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी and AD is parallel to BC। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इक्वल भी है तो वो भी लिख लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। एंड ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ठीक है, देखो जो भी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, बाद में देखेंगे हमने क्या प्रूव करना है। डी एम इंटरसेक्ट द डायगोनल ए सी एट पॉइंट पी। ठीक है, जो डायगोनल, कौन सा डायगोनल है? डी एम नहीं, डी एम इंटरसेक्ट डायगोनल। जो डी एम है वो ये जो डायगोनल है ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? पी पॉइंट पर। ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ए बी को प्रोड्यूस किया और ई पॉइंट पर इसने कट किया। ठीक है, यानी कि ये जो ए बी ई है ये क्या है आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, देन प्रूव दैट पी ई इज इक्वल टू 2PD। यानी कि इसका मतलब क्या है? आपने क्या प्रूव करना है? ठीक है, टू प्रूव क्या है? देखो, टू प्रूव है पीई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 2, यानी 2/1 पीई अपॉन पी डी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये बड़े ट्रायंगल और ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। अगर साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी तो वहां से हम ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल? पीई कहाँ है? पीई है पी ए ई ट्रायंगल में। और पी डी कहाँ है? पी डी सी ट्रायंगल में। तो आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ए ई एंड ट्रायंगल पी सी डी, नंबर 1। ठीक है, जो एंगल है ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, नंबर 1 हो गया। एंड नाउ नंबर 2। ठीक है, अब देखो मेरे पास ए बी और डी सी लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। लिख सकते हैं। देखो ना, ये डी सी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसी है, सी डी ए बी, यहीं है कहीं पॉइंट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं, अगर एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं कि ट्रायंगल जो पी ए ई है वो सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के? देखो एंगल पी किसके इक्वल? पी के, तो पी आएगा पहले। ए किसके इक्वल है? सी के, यानी कि यहाँ सी और लास्ट में आएगा डी। किससे हुआ? एंगल एंगल सिमिलरिटी का यूज करके। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पी ई अपॉन पी डी। ठीक है, एंगल 1 के सामने पीई और एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के सामने पी डी। ठीक है, और एंगल पी के सामने क्या साइड है मेरे पास? ए ई डिवाइड बाय, ठीक है, क्या आ गया? ए ई और एंगल पी के ये आपस में इक्वल, तो इसके सामने क्या है? साइड है सी डी। एंड नाउ विच इज इक्वल टू,
अब ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टूड है, दो एंगल इक्वल, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ठीक है। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के टू एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है, जो स्टार्टिंग के वीडियो थे। देखो एंगल ई के सामने क्या साइड है, ए पी, ठीक है, ये ए है, डिवाइड बाय डी के सामने क्या है, एंगल डी के सामने बी सी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है, पी ई अपॉन पी डी, तो मुझे क्या चाहिए, पी ई चाहिए, पी ई लिख लिया, पी ई अपॉन पी डी आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए 2/1, ठीक है। तो देखो ए पी पी सी, ए पी पी सी कोई वैल्यू नहीं बन रही है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ए ई और मैं अगर सी डी लूं, ए ई और सी डी लूं, तो एक चीज देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, कि पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ई को ब्रेक करो, ए ई को ब्रेक करो, ए बी प्लस बी ई, ठीक है, ए बी प्लस बी ई अपॉन सी डी, ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, तो पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी प्लस बी ई अपॉन सी डी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये चीज आ गई, ओके। देखो ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है कि नहीं है, ए बी और सी डी, ये देखो स्टार्टिंग में ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, सी डी को क्या मैं ए बी लिख दूं, ठीक है, और बी ई अपॉन सी डी, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब देखो कहां से आया, यहां पर रीजन लिखो फ्रॉम, यहां पर इसको वन दे दो, इक्वेशन को फ्रॉम कहां से आया, वन से, कि ए बी, सी डी की जगह क्या आ गया, ए बी, ये देखो सी डी और ए बी क्या है, इक्वल, ये कट गया, ठीक है, यहां लिख दूं, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 1 प्लस बी ई अपॉन सी डी, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, पी ई अपॉन पी डी, पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 2/1, क्या था मेरे पास 2, 2 लिख लो, तो ये 2 आना चाहिए, तो 1 आ गया है, यानी कि मेरे पास बी ई अपॉन सी डी, बी ई अपॉन सी डी की जगह 1 आना चाहिए, अगर बी ई अपॉन सी डी की जगह 1 आ जाए तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, तो यानी कि बोलने का मतलब है बी ई और सी डी इक्वल आने चाहिए, तो बी ई और सी डी इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है, तो इक्वल तो दिए नहीं है, ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन करते गए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने लिख ली, जो हमें पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल सिमिलर कर दी और ये खुद आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके इक्वल करना था तो हम ये सॉल्व करते गए, तो ये खुद आ गया, ठीक है, खुद ये है पी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 1 + दिस। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो है पी ई अपॉन पी डी 2 कब आएगा, जब बी ई अपॉन सी डी की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि बी ई और सी डी क्या होंगे, इक्वल, सी डी और बी ई इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है, तो ये ट्रायंगल और अगर ये ट्रायंगल मैं अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं, सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो सी डी और बी ई इक्वल हो जाएंगे, वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ये रफ कर दूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं अब, ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल एम बी ई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बी ई इस ट्रायंगल में है और सी डी इस ट्रायंगल में है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं, 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, देखो मेरे पास बी एम इज इक्वल टू सी एम, ठीक है, इस ट्रायंगल में बी एम, पहले ये ट्रायंगल ही ना, अपने पहले इसकी लिखो, ओहो
तो आपको देखो ये मिड पॉइंट है, तो मुझे ये तो सी डी एम ट्राइंगल लेने पड़ेगी। कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? सी डी एम, तभी तो यूज होगा इसका। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ये ट्राइंगल डी सी एम और एम बी ई। ठीक है, सी डी एम, ये मैं डार्क कर देता हूं, डार्क ही है वैसे तो। ठीक है, लग गया होगा पता आपको कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। सी डी एम, ठीक है, और एम बी ई ट्राइंगल। ओके, नंबर वन बी एम। ठीक है, आप ये ट्राइंगल ले रहे हो तो सी एम इज इक्वल टू बी एम, बात एक ही है, तो जो ट्राइंगल पहले उसकी साइड पहले। तो सी एम और बी एम इक्वल है, क्योंकि एम क्या था? मिड पॉइंट था, आपको गिवन था। ये देखो एम इज द मिड पॉइंट, तो ये कहाँ से आ गया? गिवन से आ गया। ओके, नाउ नंबर टू, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि बी, कौन सा एंगल? सी एम डी, एंगल सी एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम ई, बी एम ई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एंड नंबर थ्री, देखो ये जो एंगल है कौन सा? ये एंगल ई और ये एंगल डी इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा एंगल? सी डी एम इज इक्वल टू एंगल बी ई एम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज समझ में आ गई? तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल एंगल फिर साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्रायंगल सी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी? एंगल सी किसके इक्वल है? बी, तो यहां पर आएगा बी। एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल डी है एंगल ई के। ओके, और एंगल ई एम एम एम, जो एम के। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी किससे? एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये लिख सकता हूं मैं यहां से, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको आप नंबर दे देना, क्या दिया था? 2 दे दो। तो यहां लिखो फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा? पीई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 1 प्लस बीई अपॉन सी डी। तो सी डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बीई लिख सकता हूं, ये भी कट गया। तो डेट इंप्लाइज क्या आ गया? बीई पीई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया? पीई अपॉन पी डी इज इक्वल टू 2, और डेट इंप्लाइज पीई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2PD के इक्वल आ गया। ठीक है, तो PE क्या आ गया मेरे पास? 2PD, PE इज इक्वल टू 2PD, और यही आपने प्रूफ करना था। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं द गिवन फिगर, ठीक है, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो आपके पास क्या दिया है? पैरेललोग्राम ए बी सी डी दी हुई है। पैरेललोग्राम दिए, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इसकी पैरेलल होंगी। ठीक है, और क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, बोलते हैं ई इज ए पॉइंट ऑन ए डी साइड, ई, ठीक है, एंड सीई प्रोड्यूस्ड, सीई को प्रोड्यूस्ड किया, मीट बी ए को मिल रही है प्रोड्यूस्ड एट एफ। बी ए को प्रोड्यूस करने पर सीई कहां पर मिल रही है? एफ पॉइंट पर। ठीक है, ए ई कितना दिया? 4, यानी कि ये आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया है ए ई। ए एफ ये है मेरे पास विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड ए बी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो पेरीमीटर होता क्या है, उसके बाद हम पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स क्या है मेरे पास? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस
डी ए, यही हुआ, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सम ऑफ ऑल साइड। अब मुझे बताओ, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी और सी डी इक्वल होंगी, तो यहां सी डी जगह ए बी लिख दूं, देखो ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर क्या गया, ए बी और डी ए की जगह क्या जाएगा, बी सी, यानी कि 2ab प्लस 2bc, यानी कि 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, एंड विच इज टू 2, ए बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर, प्लस बी सी आपके पास नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, तो ओनली मुझे यहाँ पर बी सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बी सी, ठीक है। अब एक चीज देखो, बी सी निकालना है, ठीक है। देखो ए ई और बी सी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर मैं बीपीटी का यूज करूं तो मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये और ये दिया आपके पास, ठीक है, तो मेरे पास इसका रेशो आ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे तो बी सी चाहिए। तो अगर मैं ये ट्राइंगल, कौन सी, ए एफ ई, छोटे ट्राइंगल, और ए एफ ई और बी एफ सी को सिमिलर कर लूं तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करने पड़ेंगे, ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, इसको देखो नंबर 1 एंड में यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सी, ए एफ ई एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ठीक है। देखो ये ऐसे है, एफ ए एंड ई, और दूसरी क्या है मेरे पास, ऐसे है ये एफ बी एंड सी। अब मुझे बताओ एफ एंगल दोनों में कॉमन है, तो मैं यहां लिख दूं नंबर 1, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। नाउ नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये साइड्स, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, लाइंस पैरेलल है ना। तो कौन सा एंगल, एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ठीक है। क्या आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए एफ ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एफ सी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन सी सिमिलैरिटी का यूज करके, एंगल एंगल सिमिलैरिटी का यूज करके। अब देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, जो गिवन उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ के सामने क्या है, ए ई, तो ए ई अपॉन एफ के सामने क्या है, बड़े ट्राइंगल में बी सी, ठीक है। एंगल एफ छोटे ट्राइंगल का और एंगल एफ बड़ी ट्राइंगल का आपस में इक्वल है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, ये एंगल भी आपस में इक्वल थे, ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एंगल, ठीक है ना। देखो ना, ये लाइन है मेरे पास ऐसे और ये लाइन है मेरे पास ऐसे, ठीक है, ठीक है, और ये लाइन कैसे जा रही है, यहाँ से ऐसे कट कर रही है, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये क्या है, मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं, ठीक है। तो ई के सामने क्या है, एंगल ई के सामने मेरे पास ए एफ, ठीक है, डिवाइड बाय एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल सी, सी के सामने क्या है, साइड बी एफ, ये चीज समझ में आई, ठीक है। देखो जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, हम निकाल क्यों रहे हैं रेशो, ठीक है, क्योंकि मुझे बीसी चाहिए। तो ये देखो बीसी कब आएगा, जब ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो ये अपॉन ये हो जाएगा और छोटी अपॉन बड़ी साइड हो जाएगी,
तो मेरे पास BC निकल जाएगा। ठीक है, ये BC। अच्छा, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, ठीक है ना। ई एंगल था तो ई के सामने छोटे ट्रायंगल में था AF, तो AF लिखा। एंगल ई एंगल सी के इक्वल था, तो एंगल सी में के सामने बड़े ट्रायंगल में क्या है मेरे पास BF, तो मैंने BF लिखा। ठीक है, छोटे ट्रायंगल में एंगल F के सामने AE था तो AE लिखा। बड़े ट्रायंगल में एंगल F के सामने क्या था BC, तो मैंने BC लिखा। पता लग गया। ठीक है, when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, यानी कि जो एंगल इक्वल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी प्रोपोर्शन में होंगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, AE की वैल्यू 4, BC रहेगा, AF की वैल्यू 8 एंड BF ये पूरी कितनी होगी, ये 12 है, ये 8 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20। BF इज इक्वल टू BA या AB प्लस AF, और AB प्लस AF कितना आ जाएगा 20, तो ये आ गया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 20/8 इज इक्वल टू BC। 4 2 8 एंड दिस इज 10, तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गया, BC आ गया। उठाओ BC की वैल्यू और कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, इक्वेशन 1 में यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फ्रॉम 1 मेरे पास पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है यार। ठीक है, फुल फॉर्म ही लिख लो आप, नहीं लग रहा पता तो पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। तो पेरीमीटर निकालना था सबसे पहले, ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना था तो मैंने सबसे पहले पेरीमीटर निकाला। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे किसकी जरूरत है, मुझे BC की जरूरत है। तो BC कैसे आएगा, वो हमने ट्राइंगल सिमिलर करके BC लेकर आ गए और BC की वैल्यू उठाई, सब्स्टिट्यूट कर दी, और आपके पास मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 44 सेंटीमीटर। आया समझ में। ठीक है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया वो करते जाओ, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते हैं। ओके।